उसैर बिन जाबिर ने बयान किया है कि कूफा में एक मुहद्दिस थे जो हमारे सामने अहादीस बयान करते थे। जब वो हदीसें बयान कर लेते तो लोग उठकर चले जाते, मगर कुछ लोग अपनी जगह पर ही बैठे रहते। और उनमें से एक शख्स ऐसा भी था जो बड़ी अजीबो गरीब बातें करता था। वैसी बातें मुझे किसी जुबान से सुनने का मौका नहीं मिला, चुनाचे मैं उस आदमी के पास भी जाकर बैठ जाया करता था। एक दिन मैंने उस आदमी को उसकी जगह पर नहीं पाया तो अपने साथियों से पूछा, क्या तुम में कोई शख्स उस आदमी को भी जानता है जो यहाँ हमारे पास बैठा करता है और बड़ी अजीब बातें करता है? एक शख्स बोला, हाँ मैं उसे जानता हूँ। मैंने कहा, क्या तुम मुझे उसके घर लेकर जा सकते हो? और फिर मैं अपने दोस्त के साथ चल पड़ा और उस आदमी के घर पर पहुंचकर दरवाजा खटकाया। वो आदमी बाहर निकला तो मैंने पूछा, मेरे भाई, हमारे दरमियान मौजूद रहने से किस बात ने तुम्हें रोक दिया है? उसने जवाब दिया, उरियानियत ने, यानी मेरे पास इतने कपड़े नहीं हैं जिससे मैं अपने जिस्म और सतर को छुपाए रखूं, और इसी वजह से तुम लोगों के दरमियान आने से बच रहा हूं। लिहाजा मैंने अपनी चादर उस आदमी को दे दी और कहा, ये ले लो और इसे ओढ़ लो। वो आदमी कौन था? उसका असहाबे रसूल से क्या ताल्लुक था? और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी के बारे में ऐसा क्या फरमाया था कि सहाबा उसकी तलाश करने लगे थे? इस वीडियो में हम इन हकाइक से पर्दा उठाएंगे। असहाबे रसूल की शख्सियत इस्लाम में निहायत बुलंदतर और मुनफरिद शख्सियत हैं, जिन्होंने दीन की खातिर बेपनाह कुर्बानियाँ दी और अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी। ये वो लोग थे जिन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का शरफ पाया और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिंदगियां बसर की, जहाद किए, हिजरत की और यहाँ तक कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में इस दुनिया से रुखसत हुए। मगर उन असहाब में एक शख्स ऐसे भी थे जिन्हें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ और सोहबत नसीब ना हो सकी, लेकिन इसके बावजूद वो शख्स हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दूसरे साहब से कम ना थे। खुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इतनी फजीलत इरशाद फरमाई कि दूसरे सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु को उन पर अशक आने लगा। उस अजीम मंजिलत पर फाइज शख्स का नाम उवैस बिन आमिर करनी था, जिनका ताल्लुक यमन के कर्न कबीले से था। आपने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरे मुबारक पाया था और उस जमाने में मौजूद थे। इस्लाम जब यमन की सरजमीन तक पहुंचा तो अवैस करनी ने इस सच्चे दीन को कबूल कर लिया। उलमा व मुहद्दिसीन ने हजरत अवैस करनी को ताबईन में शुमार किया है और तमाम ताबईन का इमाम और सरदार करार दिया है। इमाम हाकिम ने एक हदीस नकल की है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे साथ यमन के कबाइल हलीफ के साथ अवैस बिन आमिर आएगा, उसका ताल्लुक कर्न कबीले की शाख मुराद से होगा। उसे बर्स की बीमारी लाहक थी जो कि ख़त्म हो चुकी है और सिर्फ एक दिरहम के बराबर बाकी है। वो अपनी वालदा के साथ नहायत ही नेक सलूक करता है। अगर वो अल्लाह पर भी कसम डाल दे तो अल्लाह उसकी कसम पूरी फरमा देगा। लिहाजा तुम उससे अस्तगफार करवा सको तो अपने लिए ज़रूर करवा लेना। इब्ने असाकिर की रिवायत के मुताबिक हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 10 सालों तक अवैस करनी को तलाश करवाया, यहाँ तक कि हज के मौका पर जब यमन से लोग मक्का आए तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन लोगों को जमा किया और उनसे पूछा, तुम में से जो भी कबीला मुराद का हो वो खड़ा हो जाए। लिहाजा मुराद कबीले वाले खड़े हो गए और बाकी सब बैठ गए। और फिर फरमाया, क्या तुम में से कोई आदमी अवैस को जानता है? ये पूछते पूछते आप खुद अवैस करनी के पास तशरीफ ले आए और पूछा, क्या तुम्हारा नाम अवैस है? उन्होंने फरमाया, हाँ। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्या तुम मुराद कबीले की शाख कर्न से हो? हजरत अवैस ने फरमाया, हाँ। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्या तुम्हें बर्स था जो अच्छा हो गया मगर दरहम बराबर बाकी है? उन्होंने फरमाया, जी ऐसा ही है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्या तुम्हारी माँ है? उन्होंने कहा, जी हाँ है। लिहाजा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे पास अवैस बिन आमिर यमन वालों की कमक फौज के साथ आएगा। वो कबीला मुराद से होगा जो कर्न की शाख है। उसको बर्स था, वो अच्छा हो गया मगर एक दिरहम के बराबर बाकी है। उसकी एक माँ है और हाल यह है कि अगर अल्लाह के भरोसे कसम खा बैठे तो अल्लाह उसको सच्चा कर ले। फिर अगर तुझसे हो सके तो अपने लिए उससे दुआ करवाना। लिहाजा अब आप मेरे लिए दुआ करें। लिहाजा हज़रत अवैस करनी ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बख्शिश की दुआ फरमाई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अब आप कहाँ जाना चाहते हो? हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं कूफा जाना चाहता हूँ। हज़रत उमर ने फरमाया कि मैं आपको कूफा के हाकिम के नाम एक ख़त लिख देता हूँ। हज़रत अवैस करनी ने फरमाया कि मुझे गरीबों और खाकसारों में रहना अच्छा लगता है। हज़रत अवैस करनी इंतहाई जाहिद और मुदब्बिर शख्स थे।
روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت اویس کے پاس ایک چادر تھی جو زمین پر بیٹھتے وقت زمین پر لگتی تھی۔ اس پر وہ فرمایا کرتے تھے، یا اللہ، میں ہر ذی روح کے بھوکے اور ننگے ہونے پر تجھ سے معذرت چاہتا ہوں۔ میرے پاس موجود صرف میری پیٹھ پر کپڑا اور میرے پیٹ میں خوراک ہی ہے۔ کسی دن شام ہوتی تو اویس کرنی فرماتے کہ آج کی رات ہو کی رات ہے، لہٰذا ساری رات اللہ ہو کرتے، اور کبھی شام کے وقت کہتے آج کی رات سجدے کی رات ہے، لہٰذا صبح ہونے تک سجدے میں پڑے رہتے۔ بعض دفعہ شام کے وقت اپنے گھر میں موجود اضافی کھانا پینا اور لباس سب کچھ صدقہ کر دیتے، اور پھر فرماتے، اے اللہ، اگر کوئی بھوک سے مر گیا تو میرا مواخذہ مت کرنا، اور اگر کوئی ننگے بدن مر گیا تو مجھ سے حساب نہ لینا۔ دراصل حضرت اویس کرنی اپنی نبینہ والدہ کی خدمت کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ نہ پہنچ سکے، لیکن غیبی طور پر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی خبر پہنچائی۔ جب امیر المومنین امام علی علیہ السلام خلیفہ منتخب ہوئے تو اویس کرنی کوفہ منتقل ہو گئے، اور امام علی کے ہاتھوں پر بیعت کر کے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جان نثاری کا عہد کیا، اور جنگ صفین میں آپ نے امام علی علیہ السلام کا ساتھ دیا اور مولا کی حمایت میں جنگ میں اترے۔ سن 37 ہجری میں جنگ صفین میں آپ کی شہادت ہوئی۔ خود امام علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اویس کی موت دین کے راستے پر شہادت ہوگی، اور بہت سے لوگ بروز قیامت اویس کرنی کی شفاعت پائیں گے اور آتش جہنم سے نجات حاصل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی حالت پر موت دے، آمین۔ ملتے ہیں کسی اور واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔